हो रही है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, यानी कि जो मध्यस्थ का पैनल होगा उसमें कौन होगा ये तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी और मध्यस्थता पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अनुराग ढांडा के पास हम चलते हैं। अनुराग, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल फैसला रिजर्व कर लिया है कि नेगोशिएशंस होंगे या नहीं होंगे, इस पर भी फैसला रिजर्व है। कौन पैनल होगा वो तो बाद की बात है, नेगोशिएशन होगा, मीडिएशन होगा या नहीं होगा, इस पर कोर्ट का फैसला रिजर्व है। अगर होगा तो उसके बाद पैनल की बात आएगी। दूसरा कि जो लास्ट में जो आर्ग्यूमेंट जिस तरीके से हुए उसमें हिंदू पक्षकार जो कि रामलला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जन्म स्थान नॉन नेगोशिएबल है। वो क्राउड फंडिंग कर सकते हैं मस्जिद के लिए, लेकिन वो किसी और स्थान पर बने तब। तो ऐसे हार्ड लाइंस कुछ पक्षकारों ने ली हैं। कोर्ट के आपस में कई जजेस के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उन्होंने अपने अपने व्यू पॉइंट भी रखे हैं कोर्ट में, लेकिन फिलहाल इसी के चलते फैसला रिजर्व कर लिया गया है। कोर्ट के बाद में किसी समय पर, वो समय भी नहीं बताया फिलहाल कोर्ट ने, बाद में किसी समय सहमति जताई है। पर जहां तक अगर दूसरे हिंदू पक्षों का सवाल है, हिंदू महासभा का, रामलला विराजमान का, उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा है कि इस मैटर में मीडिएशन पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की भी रही है, क्या सवाल रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप पहले से क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि मैटर में मीडिएशन फेल हो जाएगा, जिस पे हमारा कहना था ये भगवान राम की जमीन है और भगवान राम की जमीन पे हमें कॉम्प्रोमाइज करने का हक नहीं है, इसलिए इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आस्था का भी जिक्र किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पता है ये आस्था का विषय, जस्टिस बोबडे ने कमेंट किया, हमें पता है ये आस्था का विषय है और लोगों की भावनाएं इसमें जुड़ी हुई हैं और इसीलिए हम सब सोच समझ के एक प्रयास कर रहे हैं कि मैटर मीडिएशन के लिए भेजा जाए, जिसपे हिंदू महासभा का क्लियर स्टैंड था कि ऑर्डर 1 रूल 8 सब क्लॉज 4 के तहत पब्लिक नोटिस जारी करनी है और पब्लिक के हर एक आदमी को बुलाना पड़ेगा मीडिएशन के लिए, जिसकी वजह से केस डिसाइड करने में बहुत देरी होगी, इसलिए इस मामले को मीडिएशन के लिए ना भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सवाल उठाया है कि अगर हम फैसला देते भी हैं तो सबको मान्य होगा या नहीं होगा, जिसपे हमने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न उठाया कि क्या अगर हम फैसला देंगे सबको मान्य होगा, जिसपे हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रोविजन दिखाए सीपीसी के, जिसके तहत अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा तो वो सारे पक्षों पे बाइंडिंग होगा। तो अब ये आदेश कब तक आएगा इस बारे में? अब ये कहना बहुत जल्दी होगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया, कभी भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, जरा ये समझाइए और ये साफ कीजिए कि क्या जो फैसला सुरक्षित रखा गया है, यानी कि ये भी साफ नहीं है कि मध्यस्थता होगी या नहीं होगी? देखिए, बिल्कुल ये साफ नहीं है। अभी आप जो सुन रहे थे वो लॉयर बता रहे थे कि किस तरीके से अंदर आर्ग्यूमेंट हुआ। हिंदू महासभा की तरफ से एक आ गया कि बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, इस पर बात नहीं हो सकती क्योंकि रामलला की ज़मीन है, इसलिए वो नहीं तय कर सकते कि इस पर बातचीत करके इसका फैसला किया जाए, वो रामलला की है तो है। तो इस तरीके की हार्ड लाइन हिंदू महासभा की तरफ से अंदर ली गई और रामलला विराजमान के लॉयर जो थे उन्होंने भी इसी तरीके का आर्ग्यूमेंट दिया। अभी फिलहाल कोर्ट ने जो रिजर्व किया ऑर्डर, उसके मतलब क्या है, उसके सीधे मायने ये कि मीडिएशन होगा या नहीं, इस पर कोर्ट को अभी फैसला करना है। इसके बारे में बाद में ऑर्डर आएगा और अभी इस मामले में, पूरे अयोध्या मामले में, हम ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अभी इसमें आगे ये मामला नहीं बढ़ेगा जब तक कोर्ट का ये रिजर्व ऑर्डर नहीं आ जाता है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अब इंतजार कुछ दिन का और करना होगा, जब कोर्ट ये स्पष्ट करेगा कि क्या इस मामले में मीडिएशन होगी या फिर कोर्ट में सुनवाई के जरिए ये मामला तय होगा। और अगर मीडिएशन के लिए कोर्ट पॉजिटिव ऑर्डर देता है कि मीडिएशन होगा तो फिर एक पैनल का गठन होगा और उसकी घोषणा की जाएगी, उसके बाद मीडिएशन का प्रोसेस शुरू होगा। यानी अभी फिलहाल एक तरीके से कहें कि कुछ दिन के लिए मामला लिम्बो में चला गया है और जब कोर्ट इसमें अपना रिजर्व्ड ऑर्डर सुनाएगा उसके बाद ये मामला आगे बढ़ेगा। वो मीडिएशन की दिशा में जाता है या कोर्ट में सुनवाई होगी, वो निश्चित तौर पर देखने वाली बात।